नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। ब्रह्मा जी ने बताया, क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। एक दिन नारद मुनि भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी जिज्ञासा अपार थी। वे सृष्टि के रहस्यों को जानने के लिए सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे ब्रह्मदेव, क्या माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भोगना पड़ता है? ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से नारद मुनि को देखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, नारद, तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है। संसार में जो कुछ भी होता है वो कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। कभी कभी माता पिता के पापों का भार संतान को उठाना पड़ता है और कभी माता पिता के पुण्य से संतान का जीवन भी संवर जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो इस सत्य को प्रकट करेगी। बहुत समय पहले की बात है। महाराज चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा उज्जैनी नगरी में राज्य करते थे। वे पराक्रमी और नीतिज्ञ थे, किंतु अहंकार उनके स्वभाव में समाया हुआ था। वे अपने पराक्रम और वैभव पर बहुत गर्व करते थे और प्रजा को अपने अधीन करने के लिए कठोर नियम बनाते थे। एक दिन एक महान ऋषि, जिनका नाम महर्षि दत्तात्रेय था, उनके दरबार में पधारे। वे ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा ये गर्व तुम्हें और तुम्हारी वंश परंपरा को नष्ट कर देगा। अहंकार और अधर्म का मार्ग छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारी संतान को इसका भयानक परिणाम भोगना पड़ेगा। परंतु राजा चंद्रसेन ने ऋषि की बातों को उपेक्षा से टाल दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैं स्वयं अपने कर्मों का स्वामी हूं। मेरी संतानों को मेरे कर्मों का क्या प्रभाव पड़ेगा? वे अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगेंगे। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ये सृष्टि कर्मों के जाल से बंधी हुई है। माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतानों पर पड़ता ही है। यदि माता पिता अच्छे कर्म करें तो संतानों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और यदि वे पाप करें तो संतान को उस बोझ को उठाना पड़ता है। ये अनिवार्य नियम है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। इतना कहकर ऋषि चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक गूढ़ भविष्यवाणी कर दी। तेरे वंश में एक पुत्र उत्पन्न होगा जो तेरे पापों का फल भोगेगा। वो जन्म से ही पीड़ा में होगा। उसका जीवन संघर्षों से भरा होगा, परंतु यदि वह अपने सत्कर्मों से अपने भाग्य को बदल दे तो वो इस श्राप से मुक्त भी हो सकता है। कुछ वर्षों बाद राजा चंद्रसेन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम राजकुमार विक्रमेश रखा गया। जन्म से ही वो अनेक कष्टों में घिरा रहा। जब वो शिशु था तभी उसके शरीर पर भयानक चर्म रोग उत्पन्न हो गया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसके जीवन में कठिनाइयां बढ़ती गई। जब वो 5 वर्ष का हुआ तो महल में भयंकर आग लग गई, जिससे उसकी माता की मृत्यु हो गई। जब वो 10 वर्ष का हुआ तो राज्य में अकाल पड़ा और प्रजा राजा के विरुद्ध हो गई। राजा चंद्रसेन ने अपने जीवन में जो अन्याय किए थे उनके कारण पूरी प्रजा विद्रोह करने लगी। और जब राजकुमार विक्रमेश 16 वर्ष का हुआ तो शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा चंद्रसेन युद्ध में मारा गया। अब विक्रमेश के पास कुछ भी नहीं बचा था, न राज्य, न वैभव, न सुख। वो अपने भाग्य को कोसते हुए जंगल की ओर चला गया। जंगल में भटकते हुए विक्रमेश को एक सिद्ध महात्मा मिले। उन्होंने उसकी दशा देखी
और उसकी जन्म कुंडली को पढ़कर गंभीर स्वर में कहा, वत्स, तेरा ये जीवन तेरे पिता के कर्मों का प्रतिफल है। उन्होंने अपने अहंकार और अधर्म से जो बोया था, अब तू उसे काट रहा है। लेकिन याद रख, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि तू सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और धर्म के मार्ग पर चले तो तेरा ये दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है। विक्रमेश ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महात्मन, क्या सचमुच मैं अपने पिता के पापों से मुक्त हो सकता हूं? यदि हां, तो मुझे क्या करना होगा? महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, वो एक रहस्य है जिसे जानने के लिए तुझे कठिन तपस्या करनी होगी। केवल एक विशेष प्रकार का दान ही तुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। परंतु वो दान क्या है, इसे जानने के लिए तुझे एक लंबी यात्रा करनी होगी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हृदय में आशा थी। उसने महात्मा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महात्मन, मुझे बताइए, मुझे कहाँ जाना होगा? कौन सा दान ऐसा है जो मुझे मेरे पिता के पापों से मुक्त कर सकता है? महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, संसार में कई प्रकार के दान होते हैं। अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान, गौदान, भूमिदान। परंतु इनमें से कोई भी दान तुझे इस पाप से पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता। तेरे लिए केवल एक ही दान सार्थक है, परंतु उसे जानने के लिए तुझे 3 पवित्र स्थानों की यात्रा करनी होगी। वहां तुझे ऐसे गुरुओं और संतों से मिलना होगा जो तुझे सच्चा मार्ग दिखाएंगे। ये यात्रा सरल नहीं होगी, तुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि तेरा हृदय दृढ़ है तो तू इस मार्ग पर आगे बढ़। विक्रमेश ने महात्मा को प्रणाम किया और यात्रा के लिए निकल पड़ा। घना जंगल था, रास्ता कठिन था। कई दिनों तक वो भटकता रहा। भोजन का अभाव था, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिनों बाद वो एक गहरी घाटी में पहुंचा, जहां एक तपस्वी धूनी रमाए ध्यान में लीन थे। विक्रमेश ने उनके चरण स्पर्श किए और अपनी व्यथा सुनाई। तपस्वी ने आंखें खोली और बोले, राजकुमार, तूने पहला पड़ाव पार कर लिया है। तेरे प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूं, परंतु पहले तुझे एक परीक्षा देनी होगी। विक्रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हे तपस्वी, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। तपस्वी ने एक और इशारा किया। इस जंगल में एक भयानक नरभक्षी राक्षस रहता है। वो निर्दोष यात्रियों को मारकर खा जाता है। यदि तू सच्चा धर्म का पथिक है तो जा और उसे अपने ज्ञान से पराजित कर। यदि वो तुझे पराजित कर दे तो तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि तू सफल हुआ तो मैं तुझे अगले स्थान की ओर जाने का संकेत दूंगा। विक्रमेश ने साहस बटोरकर जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश किया। वो एक सुनसान स्थान पर पहुंचा, जहां चारों ओर नरमुंड बिखरे हुए थे। तभी एक गर्जन सुनाई दी और विशालकाय राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थी और उसके लंबे नाखून रक्त से सने हुए थे। राक्षस हंसा और बोला, राजकुमार, तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु की लालसा है? विक्रमेश ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं सत्य की खोज में हूं। यदि तुम सच में शक्तिशाली हो तो मुझे अपने बल से नहीं बल्कि ज्ञान से हराओ। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम मुझे खा सकते हो, परंतु यदि मैं तुम्हें पराजित कर दूं तो तुम्हें अपना ये नरभक्षी स्वभाव त्यागना होगा। राक्षस क्रोधित हुआ, तो क्या तुम मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करोगे? विक्रमेश ने कहा, हां, यदि तुम मुझे 3 प्रश्नों में हरा सको तो मैं तुम्हारी हार मान लूंगा, परंतु यदि मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सका तो तुम्हें सत्य का मार्ग अपनाना होगा। राक्षस ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने पहला प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? विक्रमेश ने उत्तर दिया, संयम। यदि मनुष्य अपने मन और इच्छाओं पर संयम रखे तो वो किसी भी शक्ति से अधिक बलशाली हो जाता है। राक्षस संतुष्ट नहीं हुआ। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? विक्रमेश ने उत्तर दिया, उसका अहंकार।
जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तो वो सत्य को नहीं देख पाता। ये अहंकार ही उसे पतन की ओर ले जाता है। अब राक्षस ने तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा, जीवन का सबसे बड़ा धर्म क्या है? विक्रमेश ने उत्तर दिया, त्याग। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीवन जीता है वही सच्चे धर्म का पालन करता है। त्याग ही वो दान है जो सभी पापों को मिटा सकता है। राक्षस निरुत्तर हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारे ज्ञान ने मुझे पराजित कर दिया। मैं अब नरभक्षी नहीं रहूंगा। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। अगले पड़ाव पर तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। राक्षस को पराजित करने के बाद राजकुमार विक्रमेश ने अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल से निकलकर वो पहाड़ियों की ओर बढ़ा, जहां घने वृक्षों के बीच से एक पतली नदी बहती थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झरनों की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। चलते चलते 3 दिन और 3 रातें बीत गई। भोजन का कोई साधन नहीं था। थकावट से उसकी आंखें भारी होने लगी, परंतु मन में महात्मा के शब्द गूंज रहे थे, ये यात्रा सरल नहीं होगी। तुझे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चौथे दिन प्रातःकाल जब विक्रमेश एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, तभी अचानक वहां एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उनकी काया तेजस्वी थी, नेत्रों में अपार ज्ञान झलक रहा था। वे धीर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तू कौन है और इस निर्जन वन में क्यों भटक रहा है? विक्रमेश ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और अपनी कथा सुनाई। हे महात्मन, मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं। मेरे पिता के पापों के कारण मुझे जीवन भर कष्ट सहने पड़े हैं। एक महात्मा ने बताया कि केवल एक विशेष दान ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है। मैं उसी दान की खोज में यहां आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध संत ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर बोले, वत्स, तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस दान की खोज में तू निकला है वो तुझे इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। इसके लिए तुझे अपनी दूसरी परीक्षा देनी होगी। विक्रमेश ने दृढ़ता से कहा, हे गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। महात्मा ने संकेत किया और बोले, तू इस नदी के किनारे चलते हुए पूर्व दिशा में जा। वहां तुझे एक नगरी मिलेगी जहां का राजा अंधा है। वो एक न्यायप्रिय शासक था, परंतु अब निराशा और अंधकार में डूब चुका है। यदि तू उसे उसके दुख से मुक्त कर सके तो तुझे अपने लक्ष्य की दिशा में एक और संकेत मिल जाएगा। विक्रमेश ने महात्मा को प्रणाम किया और बताए गए मार्ग पर चल पड़ा। कुछ समय बाद विक्रमेश एक बड़ी नगरी के द्वार पर पहुंचा, परंतु वहां का दृश्य अत्यंत विचित्र था। महल के द्वार पर कोई पहरेदार नहीं था। नगरवासियों के चेहरे उदासी से भरे थे और सड़कों पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई भारी संकट इस नगर पर छाया हुआ हो। राजमहल में प्रवेश करते ही विक्रमेश को एक कक्ष में ले जाया गया, जहां एक अंधा राजा एक सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में जीवन की कोई ज्योति नहीं थी। वो केवल शून्य में घूर रहा था। राजा ने गहरी आवाज में पूछा, अजनबी, तू कौन है और मेरे महल में क्यों आया है? विक्रमेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं राजकुमार विक्रमेश हूं। मेरी यात्रा मुझे आपके पास लाई है। मैंने सुना है कि आप किसी गहरे दुख में हैं। यदि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं तो कृपया मुझे बताइए। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर भारी स्वर में बोला, वत्स, मेरी पीड़ा ऐसी है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं जन्म से अंधा नहीं था, परंतु मैंने अपने एक कर्म के कारण अपनी दृष्टि खो दी। राजा ने अपनी कथा सुनानी शुरू की। कई वर्ष पहले जब मैं इस राज्य का युवा शासक था, तब मैं न्यायप्रिय था, परंतु साथ ही अत्यंत कठोर भी। एक बार मेरे राज्य में 2 संत आए। उन्होंने मुझसे आश्रय मांगा, परंतु मैं अहंकार में डूबा हुआ था। मैंने उनका अपमान किया और उन्हें महल से बाहर निकलवा दिया। वे संत कोई साधारण मनुष्य नहीं थे।
उनमें से एक स्वयं भगवान शंकर का भक्त था। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया, राजन, तूने जो अन्याय किया है उसका परिणाम तुझे भोगना होगा। जिस अहंकार के कारण तूने हमारी आंखों के सामने हमें तिरस्कृत किया, वही अहंकार तुझसे तेरी दृष्टि छीन लेगा। उनके श्राप से मैं उसी क्षण अंधा हो गया। तब से मैं अंधकार में जी रहा हूं, न कुछ देख सकता हूं, न ही शांति प्राप्त कर सकता हूं। राजा के शब्दों में गहरा दुख था। राजकुमार विक्रमेश ने कुछ क्षण सोचा और फिर बोला, महाराज, क्या आपने उन संतों को खोजने का प्रयास किया? राजा ने सिर झुका लिया। हां, परंतु वे अब इस संसार में नहीं हैं। उनके बिना मैं अपने श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। विक्रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आपको उन संतों की क्षमा नहीं मिल सकती तो क्या आप स्वयं पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? राजा ने चौंक कर कहा, पश्चाताप? मैं क्या कर सकता हूं? विक्रमेश मुस्कुराया। यदि आपने एक संत का अपमान किया था तो अब एक संत का सम्मान कीजिए। यदि आपने किसी को कष्ट पहुंचाया था तो अब किसी को सुख दीजिए। संसार में कोई भी कर्म ऐसा नहीं जिसे सुधारा न जा सके। यदि आप सच्चे हृदय से प्रायश्चित करें तो आपका अंधकार समाप्त हो सकता है। राजा कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने घोषणा की, मैं अपने राज्य के सभी संतों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करूंगा। मैं अपने जीवन के शेष वर्ष सेवा में बिताऊंगा। जैसे ही राजा ने यह संकल्प लिया, एक चमत्कार हुआ। उसके नेत्रों में हल्की ज्योति लौट आई। वो अपनी हथेली को देखने लगा और फिर आश्चर्य से चिल्लाया, मुझे प्रकाश दिख रहा है। महल के लोग ये देखकर विस्मित हो गए। तभी उसी महल में एक वृद्ध संत प्रकट हुए। वे वही महात्मा थे जो जंगल में विक्रमेश को मिले थे। उन्होंने कहा, वत्स विक्रमेश, तूने अपनी दूसरी परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली, परंतु अभी तुझे अंतिम पड़ाव पर जाना होगा। वहां तुझे उस दान का रहस्य मिलेगा जो तुझे तेरे पिता के पापों से मुक्त कर सकता है। अब विक्रमेश को तीसरे और अंतिम स्थान की ओर जाना था, लेकिन यह स्थान कहां था और वहां कौन सी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी? क्या वो वास्तव में वह दिव्य दान प्राप्त कर सकेगा जो उसे अपने पितृ ऋण से मुक्त कर सके? राजा की दृष्टि लौट आई थी और पूरी नगरी में हर्षोल्लास का माहौल था, किंतु राजकुमार विक्रमेश के मन में अभी भी बेचैनी थी। उसने 2 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली थी, लेकिन वो अब भी ये नहीं जान पाया था कि वो कौन सा दान है जो उसे उसके पिता के पापों से मुक्त कर सकता है। महात्मा ने कहा था कि उसकी यात्रा का तीसरा और अंतिम पड़ाव अभी शेष है। राजा ने कृतज्ञता से कहा, राजकुमार, तुमने मुझे अंधकार से प्रकाश में ला दिया। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? विक्रमेश ने निवेदन किया, महाराज, यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो कृपया मुझे बताइए कि इस राज्य के आगे कौन सा पवित्र स्थान है जहां मुझे मेरी अंतिम परीक्षा दी जा सकती है। राजा ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, पूर्व दिशा में एक तपस्वी का आश्रम है जो हिमालय की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। वे दिव्य पुरुष हैं और उन्होंने कई राजाओं और योगियों का मार्गदर्शन किया है। हो सकता है वे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सके। राजकुमार विक्रमेश अगले ही दिन यात्रा के लिए निकल पड़ा। वो अकेला था, लेकिन उसके मन में अटूट विश्वास था कि वो अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुंचेगा। सप्ताह भर तक वो कठिन पर्वतीय मार्गों से गुजरा। कभी बर्फीली हवाएं उसे रोकने का प्रयास करती, कभी संकरी पगडंडियों पर चलते हुए उसे लगता कि नीचे गिरने से उसका जीवन समाप्त हो सकता है। लेकिन हर कठिनाई को पार कर वो आगे बढ़ता रहा। अंततः एक ऊंची चोटी पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वहां एक ऋषि पद्मासन में ध्यान लगाए बैठे थे। उनका शरीर ज्योतिमय था और उनके चारों ओर एक दिव्य आभा फैली हुई थी। विक्रमेश उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना की, गुरुवर, मैं अपने पिता के पापों के कारण श्रापग्रस्त हूं। मैं उस दान की खोज में हूं
जो मुझे इस श्राप से मुक्त कर सके। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषि ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तूने 2 कठिन परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर ली, परंतु अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। क्या तू इसके लिए तैयार है? विक्रमेश ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। हाँ गुरुवर, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। ऋषि गंभीर स्वर में बोले, अच्छा तो फिर सुन। कुछ ही दूरी पर एक गांव है। वहां एक वृद्धा रहती है जिसका एकमात्र पुत्र युद्ध में मारा गया था। वो अब अत्यंत दुखी है और उसकी हालत दयनीय हो गई है। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसे उसका पुत्र लौटा दिया जाए। यदि तू वास्तव में सच्चे हृदय से दान करने के लिए तैयार है तो तुझे उसे वह चीज देनी होगी जो उसके पुत्र के बराबर हो। राजकुमार कुछ क्षण के लिए चौंक गया। वो सोचने लगा, एक मां को उसका पुत्र कैसे लौटाया जा सकता है? क्या यह संभव है? लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक वृद्धा बैठी रो रही थी। वो अत्यंत दुर्बल और जर्जर हो चुकी थी। विक्रमेश ने उसके पास जाकर कहा, माता, मैं एक यात्री हूं और आपकी सहायता करना चाहता हूं। कृपया बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? वृद्धा ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखों से उसे देखा और कहा, पुत्र, मेरी सहायता कोई नहीं कर सकता। मेरा एकमात्र बेटा युद्ध में मारा गया। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी उम्र ढल चुकी है और अब मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि वे मुझे मेरे पुत्र से मिला दे। विक्रमेश कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, माता, यदि मैं आपका पुत्र बन जाऊं तो? वृद्धा ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। ये कैसे संभव है? तुम तो एक राजकुमार हो। विक्रमेश ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, पुत्र जन्म से ही नहीं, कर्म से भी होता है। यदि आप मुझे अपना पुत्र स्वीकार करें तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मैं आपके लिए वही करूंगा जो आपका पुत्र करता। वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों बाद उसे किसी ने ऐसा प्रेम दिया था। उसने राजकुमार को गले लगा लिया और कहा, वत्स, यदि तू सच में मेरा पुत्र बनना चाहता है तो मुझे वृद्धाश्रम नहीं, प्रेम चाहिए। क्या तू जीवन भर मेरी सेवा करेगा? अब विक्रमेश के सामने सबसे कठिन निर्णय था। यदि वह इस वृद्धा का पुत्र बन जाता तो इसका अर्थ था कि उसे अपना सिंहासन छोड़ना होगा। वो वापस महल नहीं लौट सकेगा, नहीं अपनी पहचान राजकुमार के रूप में रख सकेगा। क्या मैं ये सब त्याग सकता हूं? कुछ क्षण तक विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, हां माता, मैं आपका पुत्र बनकर रहूंगा। अब से आपका घर ही मेरा महल होगा और आपकी सेवा ही मेरा धर्म। तभी वहां वही ऋषि प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तूने अपनी अंतिम परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब मैं तुझे उस दान का रहस्य बताता हूं। संसार में सबसे बड़ा दान अहंकार का दान है। जब कोई मनुष्य अपने अहंकार, अपनी पहचान और अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वही दान सर्वोच्च होता है। तूने अपना नाम, अपना राज्य और अपना गौरव छोड़ दिया, इसलिए अब तेरे पिता के पाप समाप्त हो चुके हैं। राजकुमार विक्रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ चुका था कि सच्चा दान केवल धन या वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ का होता है। राजकुमार विक्रमेश ने अपना नाम, पहचान और गौरव त्याग कर वृद्धा का पुत्र बनना स्वीकार कर लिया था। अब वो महलों का राजकुमार नहीं, बल्कि एक सामान्य युवक था जो अपनी मां की सेवा के लिए समर्पित था। समय बीतता गया। वो वृद्धा का हर प्रकार से ध्यान रखता, उसे समय पर भोजन कराता, घर की सफाई करता और दिन भर उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखता। गांव के लोग आश्चर्य से देखते कि ये युवक, जिसकी चाल ढाल किसी राजघराने के व्यक्ति जैसी लगती थी,
इतनी श्रद्धा और प्रेम से एक वृद्धा की सेवा कर रहा था। लेकिन मनुष्य का भाग्य स्थिर नहीं रहता। एक दिन राजा चंद्रसेन के सैनिक उस गांव में पहुंचे। राजा चंद्रसेन के सैनिक कई महीनों से राजकुमार विक्रमेश की खोज कर रहे थे। जब उन्होंने गांव में सुना कि एक युवक दिन रात एक वृद्धा की सेवा करता है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे। सैनिकों ने विक्रमेश को घेर लिया और कहा, राजकुमार, हम आपको वापस ले जाने आए हैं। राज्य संकट में है, राजा बीमार है और प्रजा आपकी राह देख रही है। वृद्धा ये सुनकर कांप उठी। उसने विक्रमेश की ओर देखा और कहा, वत्स, क्या यह सत्य है? तू राजकुमार है? विक्रमेश चुप रहा। वृद्धा ने फिर कहा, तूने मुझसे झूठ कहा। तूने कहा था कि तू मेरा पुत्र है। विक्रमेश ने वृद्धा का हाथ थाम लिया और भावुक होकर बोला, मां, मैंने झूठ नहीं कहा, मैं आपका पुत्र हूं। लेकिन वृद्धा की आंखों में चिंता थी। अब क्या होगा पुत्र, तू क्या करेगा? सैनिकों ने दोबारा आग्रह किया। राजकुमार, हमें शीघ्र चलना होगा, राज्य आपका इंतजार कर रहा है। विक्रमेश धर्म संकट में था। एक ओर उसका कर्तव्य उसे राज्य में वापस जाने को कह रहा था, तो दूसरी ओर उसकी प्रतिज्ञा उसे वही रहने को बाध्य कर रही थी। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा। वो स्वयं महात्मा की आवाज थी। वत्स विक्रमेश, तूने अपने अहंकार का त्याग कर दिया था। यही सच्चा दान था। अब तू इस परीक्षा में सफल हो चुका है। अब तुझे अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना होगा। वृद्धा अब केवल तेरी माता नहीं, बल्कि पूरे राज्य की माता है। जा, अपने राज्य की सेवा कर और ये ज्ञान सभी को प्रदान कर कि सबसे बड़ा दान त्याग और निस्वार्थ सेवा का होता है। वृद्धा ने विक्रमेश का हाथ पकड़कर कहा, वत्स, मैं नहीं चाहती कि तू मेरी सेवा के लिए अपने राज्य और प्रजा को त्याग दे। जा, अपने राज्य का उद्धार कर। मैं तुझ पर गर्व करूंगी। विक्रमेश ने अपनी मां को प्रणाम किया और कहा, मां, मैं वचन देता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, इस राज्य में कोई भी वृद्धा अकेली नहीं होगी। हर किसी को संतान के समान प्रेम और सम्मान मिलेगा। यही मेरा प्रण है। इसके बाद वो सैनिकों के साथ वापस लौटा। राजा चंद्रसेन ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और सारा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। जल्द ही राजा चंद्रसेन ने सिंहासन का भार विक्रमेश को सौंप दिया। लेकिन विक्रमेश ने जीवन भर एक राजा से अधिक एक सेवक की भांति शासन किया। वृद्धा को राजमहल में लाया गया और वो पूरे राज्य की माता बनी। भगवान ब्रह्मा ने नारद को इस कथा को सुनाकर कहा, हे नारद, मनुष्य अपने माता पिता के पापों का फल अवश्य भोगता है, परंतु यदि वो सच्चे हृदय से अच्छे कर्म करे तो वो अपने पूर्वजों के पापों को भी धो सकता है। विक्रमेश ने ये सिद्ध किया कि सबसे बड़ा दान अहंकार और स्वार्थ का त्याग है। जिसने इसे कर लिया वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस प्रेरणादायक कथा के बारे में अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने श्रद्धा भाव प्रकट करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।